जरा देखिए, आज के ताकतवर लोगों को देखें तो शायद उनमें से कुछ शिमशोन से भी ज्यादा ताकतवर थे। अच्छा, शायद आपने न्यायियों की पुस्तक नहीं पढ़ी। अब मैं चाहता हूं कि आप शिमशोन के जीवन से 3 बातें सीखें। अब शिमशोन की कहानी असल में एक दुखद कहानी है, उसके द्वारा लिए गए फैसलों की वजह से। वह बेचारा व्यक्ति गहरे पाप के दलदल में गिर गया था। और आप भी जीवन में किसी भी तरह के बुराई और प्रलोभन में गिर सकते हैं। ये मत सोचिए कि आप अलग हैं। अगर आप इसी रास्ते पर चलते रहे, अगर आप आज या कल मर जाएं, तो आप कहां जाएंगे? दोस्तों, डीएलएम हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम डैनियल है, उन लोगों के लिए जो पहली बार यहाँ आए हैं। और आज का वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, इसलिए मैं और समय बर्बाद नहीं करना चाहता। आइए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले सुपर हीरो बाइबल में पाए जाते हैं? अब मूसा ने अपनी लाठी का इस्तेमाल किया। उसने इसका इस्तेमाल सांप बनाने, चट्टान से पानी निकालने के लिए किया, लाल सागर को 2 भागों में विभाजित करने के लिए, और इसके साथ ही बहुत कुछ। शमगर ने एक बैल की सोंटी से 600 लोगों को मार गिराया। सुलेमान के पास इतनी बुद्धि थी जितनी कोई सोच भी नहीं सकता था। एलियाह की प्रार्थना ने 3 साल तक बारिश रोक दी थी। फिर उन्होंने प्रार्थना की कि फिर से बारिश हो, यानी मौसम को नियंत्रित किया। उसे जंगली कौवों ने खाना खिलाया और उसने एक विधवा के बेटे को मरे हुए में से जिंदा कर दिया, और भी बहुत कुछ किया। एलिजा, वह गंजा था और कुछ बच्चे उसे गंजा होने के कारण चिढ़ाते थे। गंजा, वह पहाड़ की ओर जा रहा था और उसने उन्हें परमेश्वर के नाम पर शाप दिया। 2 भालू आए और उन्होंने उन पर हमला किया, उनमें से 42 को बुरी तरह घायल कर दिया। दानियेल वह सपनों का अर्थ बता सकता था और भविष्य के दर्शन देखता था। फिर प्रेरितों को देखें तो पतरस ने मंदिर में एक लंगड़े को चंगा किया। अन्य प्रेरितों ने भी चमत्कार और अद्भुत कार्य किए। उन्होंने कई लोगों को दुष्ट आत्माओं से भी छुड़ाया। पहली बार वीडियो देख रहे लोग शायद सोचें, दुष्ट आत्माग्रस्तता, मुझे बाइबल की बातों पर यकीन नहीं। पर आपको मेरी गवाही देखनी चाहिए, क्योंकि मैं इसी माहौल में पली बड़ी हूँ। हम सिर्फ भौतिक दुनिया में नहीं रहते, हम एक आध्यात्मिक संसार में भी रहते हैं, जो भौतिक संसार को भी प्रभावित करता है। जैसे पत्तों पर हवा का असर होता है। आप हवा को देख नहीं सकते, लेकिन आप पत्तों पर हवा का प्रभाव देख सकते हैं। अब जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो यह वास्तव में अद्भुत है। आज हमारे पास जो सुपर हीरो की बहुत सी फिल्में और किताबें हैं, उनके विचार लोगों को बाइबल से ही प्रेरित हुए थे, या उनमें से कई प्रेरित हुए थे। लेकिन देखिए, फर्क यह है कि बाइबल में जिन लोगों का जिक्र है वे सच में अस्तित्व में थे और उन्होंने अपनी शक्ति परमेश्वर से प्राप्त की थी। वे जानते थे कि उनके पास अपने आप में कोई असली शक्ति नहीं है, और यह परमेश्वर ही है जिसने उनके माध्यम से अलौकिक कार्य किए। इफिसियों 3 वाक्य 20 कहता है, अब उसी को जो हमारी सोच या मांग से कहीं अधिक कर सकता है, उस शक्ति के अनुसार जो हमारे भीतर कार्य कर रही है। परमेश्वर ने अपनी शक्ति और महानता दिखाने के लिए मनुष्यों का उपयोग किया। लेकिन आप जानते हैं, आज मैं एक व्यक्ति के बारे में बात करना चाहता हूं, और वह है शिमशोन, क्योंकि पूरी इतिहास में उससे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं था और उसकी जिंदगी से हम बहुत सी बातें सीख सकते हैं। न्यायियों 14 वाक्य 6 कहता है, तब यहोवा का आत्मा उस पर बलपूर्वक उतरा और उसके हाथ में कुछ भी न होते हुए भी उसने शेर को टुकड़े टुकड़े कर दिया, जैसे कोई एक बकरी के बच्चे को फाड़ता है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं, अच्छा, आज के सबसे ताकतवर लोगों को देखो। आप जानते हैं, उनमें से कुछ शायद शिमशोन से भी ज्यादा ताकतवर रहे होंगे। अच्छा, शायद आपने न्यायियों की पुस्तक नहीं पढ़ी, जो कारनामे शिमशोन ने किए। अगर आज के सबसे ताकतवर आदमी को भी शेर के सामने खड़ा कर दिया जाए तो वह मारा जाएगा। लेकिन यहाँ शिमशोन से हम जो पहली बात सीखते हैं वह यह है कि परमेश्वर का आत्मा उस पर बलपूर्वक उतरा। यही वह स्रोत था जहाँ से उसे अपनी शक्ति मिली थी। एक और वाक्य, अध्याय 15 वाक्य 14, जब वह लेही पहुंचा तो पलिश्ती चिल्लाते हुए उससे मिलने आए। तब यहोवा का आत्मा उस पर बलपूर्वक उतरा और उसके हाथों पर बंधी रस्सियां सन की तरह हो गईं, जिसमें आग लग गई थी, और उसके बंधन उसके हाथों से पिघल गए। और उसने गधे का ताजा जबड़ा पाया, हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया और उसी से उसने मारा 1000 आदमी।
फिर से उसे शक्ति मिली क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उस पर बलपूर्वक उतरा। शिमशोन ने बहुत अद्भुत काम किए। मेरा मतलब है यहाँ तक कि वे विशाल फाटक भी उठाकर ले गया। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। 16 वाक्य 3। लेकिन सैमसन आधी रात तक लेटा रहा और आधी रात को वह उठा और नगरी के फाटक के दरवाजों और 2 खंभों को पकड़ लिया और उसने उन्हें छड़ समेत ऊपर खींच लिया, अपने कंधों पर लाद लिया और उन्हें हेब्रोन के सामने वाली पहाड़ी की चोटी तक ले गया। और फिर आप में से अधिकांश लोग कहानी जानते ही हैं। उनकी मृत्यु का तरीका कौन भूल सकता है, जिसमें उन्होंने कई फिलिस्तीनियों को मार डाला और उन्हें अपने साथ मृत्यु के घाट उतार दिया। 16 वाक्य 27। अब वह घर पुरुषों और महिलाओं से भरा हुआ था और पलिश्तियों के सरदार भी वहां मौजूद थे और छत पर लगभग 3000 पुरुष और महिलाएं मौजूद थे जो सैमसन के मनोरंजन को देख रहे थे। याद रहे, तब वे उसे तमाशे हेतु बाहर लाए। उसकी आंखें निकाल ली गईं और वो 2 खंभों के बीच खड़ा रहा। पद 28। तब सैमसन ने प्रभु से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे याद कर और कृपया मुझे केवल इस बार शक्ति दे, हे मेरे परमेश्वर, ताकि मैं अपनी इन दोनों आंखों के बदले उन पलिश्तियों से अपना बदला ले सकूं। और सैमसन ने उन 2 धातु के खंभों को पकड़ लिया जिन पर घर टिका हुआ था और उसने अपना पूरा भार उन पर डाल दिया। उसका दायां हाथ एक पर था और बायां हाथ दूसरे पर। और सैमसन ने कहा, मुझे पलिश्तियों के साथ मरने दो। फिर उसने अपनी पूरी ताकत से झुककर खंभों को दबाया और घर उन सरदारों और उसमें मौजूद सभी लोगों पर गिर पड़ा। इसलिए उसकी मृत्यु के समय उसने जितनों को मारा वे उसकी पूरी जिंदगी में मारे गए लोगों से अधिक थे। अब जाहिर है वे सैमसन को पहली बार केवल इसलिए पकड़ पाए क्योंकि डिलाइला ने उसे धोखा दिया था। इसी वजह से आज तक, यहाँ तक कि गैर ईसाई भी उन महिलाओं को जो पुरुषों को धोखा देती हैं डिलाइला कहते हैं। उन्हें यह भी पता नहीं होता कि यह बाइबल से आया है। अब मैं चाहता हूं कि आप 3 बातें देखें, उनसे सीखें। 3 बातें जो मैंने सैमसन के जीवन से सीखी हैं। पहली बात, वासना सबसे ताकतवर आदमी से भी ज्यादा ताकतवर होती है। आप जानते हैं, कुछ पुरुष सोचते हैं कि वे थोड़े अलग हैं। आप जानते हैं, वे प्रलोभन में नहीं पड़ेंगे। लेकिन फिर जैसे हजारों पुरुष पीढ़ियों पहले गिरे थे, वैसे ही वे भी गिर जाते हैं। यहां तक कि अब तक का सबसे ताकतवर आदमी भी स्त्री के प्रलोभन में पड़ गया था। और आप भी किसी भी प्रलोभन में पड़ सकते हैं। यह मत सोचिए कि आप अलग हैं। 1 कुरिन्थियों 6 में लिखा है, यौन अनैतिकता से दूर भागो। हर दूसरा पाप जो कोई करता है वह शरीर के बाहर होता है, लेकिन जो व्यक्ति यौन अनैतिकता करता है वह अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। आप सोच सकते हैं कि आप अलग हैं और बहुत मजबूत हैं, आप जानते हैं, लेकिन उनमें ऐसी चीज है जो हर आदमी को गिरा सकती है। अधिकतर मामलों में यह यौन पाप होता है, यौन प्रलोभन होता है। हमने देखा है कि हर बार एक स्त्री ही थी जो शिमशोन के पतन की वजह बनी। पहली बार वह उसकी पत्नी थी, उसकी पलिश्ती पत्नी। पलिश्तियों ने उसे धमकियों से मना लिया, शिमशोन को यह मनाने के लिए कि वह उस पहेली का उत्तर बता दे जो उसने उनसे पूछी थी। यही तरीका था जिससे उसने उसे अपने वश में किया। अध्याय 14 वाक्य 16। और शिमशोन की पत्नी उसके ऊपर रो पड़ी और बोली, तुम तो बस मुझसे नफरत करते हो, तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। फिर वह कहती है, तुमने मेरी जाति के लोगों को एक पहेली दी है और मुझे नहीं बताया कि वह क्या है। और उसने उससे कहा, देखो, मैंने अपने पिता और अपनी माता को भी नहीं बताया, तो क्या मैं तुम्हें बताऊं? देखिए, वह अब भी नियंत्रण में रहने की कोशिश कर रहा था। फिर देखिए उसने क्या किया। वाक्य 17। वह उनके भोज के 7 दिन उनके सामने रोती रही और 7वें दिन उसने उसे बताया, क्योंकि उसने उस पर बहुत दबाव डाला था। फिर उसने वह पहेली अपने लोगों को सुनाई। हम सभी में पापी स्वभाव होता है, चाहे पुरुष हों या महिलाएं। उसने इस्तेमाल किया। उसने अपनी चालाकी का इस्तेमाल उसे बहकाने और धोखा देने के लिए किया, बजाय इसके कि वह उसे सच बता देती और कहती, देखो, ये लोग मुझसे यह पूछवाना चाहते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि ऐसा वैसा हो। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उसे धोखा दिया और फिर जब उसे पता चला तो उसने मामला अपने हाथ में ले लिया। वह अश्कलोन गया और उसने 30 लोगों को मार डाला। फिर उसके ससुर को लगा कि अब सैमसन अपनी पत्नी से नफरत करता है और उसने क्या किया, उसने सैमसन की पत्नी को किसी और आदमी को दे दिया।
जब सैमसन को पता चला तो उसने फिर से मामला अपने हाथ में ले लिया और वह गया और उसने उनकी सारी खाद्य आपूर्ति अनाज को जला डाला। वाक्य 19 और प्रभु की आत्मा उस पर उतरी और वह अश्कलोन गया और नगर के 30 लोगों को मार गिराया और उनकी लूट लेकर उन लोगों को वस्त्र दे दिए जिन्होंने पहेली बताई थी। गुस्से में भरा हुआ वह अपने पिता के घर लौट गया और सैमसन की पत्नी को उसके साथी को दे दिया गया जो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। यहीं पर सैमसन को पता चला, उसने अनाज, उनकी खाद्य आपूर्ति जला दी। कुछ अन्य पलिश्तियों को पता चला और वे उसकी पत्नी और उसके ससुर से नाराज हो गए और उन्होंने उन्हें मार डाला। और फिर अगली समस्या, उस पूरे ड्रामे के बाद सैमसन को एक वेश्या मिली जो उसे पसंद थी। अध्याय 16 वाक्य 1। सैमसन गाजा गया और वहां उसने एक वेश्या को देखा और वह उसके पास गया। गाजा के लोगों को बताया गया सैमसन यहाँ आया है और उन्होंने उस जगह को घेर लिया और पूरी रात नगरी के फाटक पर उसके लिए घात लगाई। वे पूरी रात चुप रहे, कहते हुए चलो सुबह की रोशनी तक इंतजार करते हैं, फिर हम उसे मार डालेंगे। इसलिए सैमसन ने क्या किया कि वह आधी रात को ही वहां से निकल गया। यहीं पर उसने फाटक भी उठा ली थे। और फिर अगली कहानी है डिलाइला की, जो सोरेक घाटी से थी और सैमसन वह स्त्री से प्रेम करता था। वह उसके पास बहुत जाता था और फिर उसने उसे धोखा दिया इसीलिए कि वह अपनी शक्ति का कारण उसे बता दे। और इसी तरह पलिश्तियों ने उसे पकड़ लिया और उसकी आंखें फोड़ दीं। इसलिए सैमसन के जीवन से, खासकर युवाओं के लिए, जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वह है स्त्रियों के प्रलोभन का खतरा। नीति वचन 7 वाक्य 4 कहता है, बुद्धि से कहो, तुम मेरी बहन हो, और समझ को अपना अंतरंग मित्र कहो, ताकि तुम अपने आप को पराई स्त्री से, व्यभिचारिणी से, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों से बचा सको। वाक्य 21। अपनी बहुत सी लुभावनी बातों से वह उसे फुसलाती है। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से वह उसे मजबूर कर देती है। एकाएक वह उसके पीछे पीछे जाता है जैसे कोई बैल वधशाला की ओर जाता है। वाक्य 25। तेरा मन उसकी राहों की ओर न मुड़े, उसकी राहों में मत भटकना, क्योंकि उसने बहुतों को गिरा दिया है और उसके द्वारा मारे गए लोग एक बड़ी भीड़ हैं। उसका घर शियोल की ओर जाने वाला मार्ग है जो मृत्यु के कक्षों की ओर उतरता है। अब दूसरा बड़ा सबक जो मैंने शमशोन से सीखा वह यह है कि हम सब कमजोर इंसान हैं। हम बस सोचते हैं कि हम इसलिए महान हैं। असल में हम कमजोर हैं। यहां तक कि सबसे ताकतवर आदमी भी कमजोर था, क्योंकि उसे अपनी ही ताकत पर भरोसा था। वह अपनी ताकत पर आत्मविश्वास रखता था, लेकिन यही उसकी कमजोरी भी थी, क्योंकि जब उसने उसे खो दिया तो वह कुछ भी नहीं रह गया। वह सोचता था कि यही उसकी सुरक्षा है और शायद उसने अपनी पहचान भी इसी से बना ली थी, लेकिन फिर उसने उसे खो दिया। अक्सर पुरुष अपने बल, किसी खास प्रतिभा, कौशल या अपनी नौकरी में महसूस होने वाली झूठी सुरक्षा के कारण घमंड में चलते हैं, या खासकर अपने पैसों के कारण। एक तीमुथियुस 6 वाक्य 17 में लिखा है, इस वर्तमान युग के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हों और न ही अपने आशा को धन की अनिश्चितता पर रखें, बल्कि परमेश्वर पर रखें, जो हमें सब कुछ भरपूर रूप से आनंद लेने के लिए देता है। आप जानते हैं, एक समय ऐसा आता है जब घमंडी, अभिमानी व्यक्ति अपने जीवन के अंत में यह महसूस करता है कि वह केवल एक कमजोर इंसान है और इस दुनिया की कोई भी चीज जिसमें उसने अपनी सुरक्षा ढूंढी हो उसकी मदद नहीं कर सकती। उसके रिश्ते उसकी मदद नहीं कर सकते, उसका बैंक खाता उसकी मदद नहीं कर सकता, उसका घर, उसकी संपत्ति, उसकी क्षमताएं, कुछ भी नहीं। और फिर जब वह अपनी मृत्युशैया पर लेटा होता है तो उसके मन में बस एक ही विचार आता है, मैं मरने के बाद कहां जाऊंगा। एक तीमुथियुस 6 वाक्य 7, क्योंकि हम संसार में कुछ भी नहीं लाए और न ही हम उसमें से कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन यदि हमारे पास भोजन और वस्त्र हैं तो हम इन्हीं में संतुष्ट रहेंगे। लेकिन जो लोग धनवान बनने की इच्छा रखते हैं वे प्रलोभन में, जाल में और बहुत सी मूर्खतापूर्ण और हानिकारक इच्छाओं में पड़ जाते हैं, जो लोगों को विनाश और बर्बादी में डुबो देती हैं। अब
आप अलग अलग चीज़ों में धनवान हो सकते हैं। शमशोन ताकत में धनवान था। उसके पास बहुत पैसा नहीं था, लेकिन वह अपनी ताकत में ही धनवान था। यही उसकी सुरक्षा थी। लेकिन फिर जब उसने उसे खो दिया तो उसे एहसास हुआ कि वह तो बस एक कमज़ोर आदमी है, और उसे एहसास हुआ कि उसकी सारी ताकत हमेशा से परमेश्वर से ही मिली थी। और उसने आखिरी बार प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मुझे एक बार फिर शक्ति से आशीर्वादित करें। इस बार उसने उस ताकत का इस्तेमाल पलिश्तियों को मारने के लिए किया। यही परमेश्वर की योजना और उद्देश्य था कि वह इजरायलियों की मदद करे। याद रखें, आपके पास जो कुछ भी है वह परमेश्वर की ओर से एक दान है। आपकी शक्ति, अगर आप अपने करियर में किसी पद पर हैं, आपका परिवार, आपका पैसा, आपका घर, हर एक चीज आपकी नहीं है। यह परमेश्वर का है और वह इसे कभी भी ले सकता है। वह आपको यह सब इसलिए देता है ताकि आपकी परीक्षा ले सके कि आप क्या करेंगे। क्या आप अपने दिल, अपनी इच्छाओं और चाहतों के पीछे चलेंगे, शारीरिक पापपूर्ण सुखों के पीछे, या फिर आप वही करेंगे जो वह चाहता है कि आप करें? हमारी यह जिम्मेदारी है कि परमेश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है, हम उसे उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। लूका 12 वाक्य 48। जिसे बहुत कुछ दिया गया है, उससे बहुत कुछ मांगा भी जाएगा। अब तीसरी बात जो मैंने सीखी वह है परमेश्वर की कृपा और क्षमा जब हम उसकी ओर लौटते हैं। जानते हैं, यह अद्भुत है। हम खुद अंधकार में, पाप में जीना चुनते हैं। वह इसे होने देता है ताकि हमें स्वतंत्र इच्छा मिल सके। लेकिन उसकी ओर लौटने पर जब हम सत्य और प्रकाश को देखते हैं तो वह हमें मांगने पर अनुग्रह और क्षमा देता है। अब शिमशोन की कहानी वास्तव में एक दुखद कहानी है। उसके द्वारा लिए गए फैसलों के कारण कि वह पाप, प्रलोभनों और महिलाओं के धोखेबाज शब्दों में फंस गया। लेकिन अंत में वह परमेश्वर के पास लौट आया और परमेश्वर से एक बार फिर उसे आशीर्वाद देने की प्रार्थना की। आप में से कुछ लोग उस खोए हुए पुत्र की तरह हो सकते हैं। आप परमेश्वर के वचन के साथ बढ़ते हैं, आप इसे जानते हैं, लेकिन आप दुनिया के लिए जीना चाहते थे। आप अपनी मर्जी से जीना चाहते थे। लेकिन आपको आज यह समझना होगा कि अगर आप इसी रास्ते पर चलते रहे, अगर आप आज या कल मर जाएं, तो आप कहां जाएंगे? इस दुनिया में जो भी चीजें आप करते हैं, तब उनका कोई महत्व नहीं रहेगा। नशा करना, पार्टियों में जाना, दुनिया के लिए जीना, अपने पापी शरीर में रहना। आपकी परीक्षा ली जा रही है, और अगर आप आज मर जाते हैं तो आप अनंत अंधकार में चले जाएंगे, नरक की जलती हुई आग में, जहां कीड़ा नहीं मरता, जहां लोग अपने दांत पीसते हैं, पछतावे और दर्द से भरे हुए। यह एक ऐसी जगह होगी जहां परमेश्वर नहीं होगा। इसीलिए इसे अनंत अंधकार भी कहा जाता है। और मैं ये आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत से प्रचारक अब नरक के बारे में प्रचार नहीं करते, लेकिन यीशु ने किया था। हमें बाइबल का प्रचार संतुलित तरीके से करना चाहिए, अनुग्रह, लेकिन यह भी कि परमेश्वर पवित्र और धर्मी हैं और वे सारी अधर्मिता का न्याय करेंगे। मैं आज आपसे विनती कर रहा हूं, अगर आप उस खोए हुए पुत्र की तरह हैं जो परमेश्वर से दूर चला गया था, तो शमशोन की तरह वापस आ जाइए। न्यायियों 16 वाक्य 28। तब शमशोन ने यहोवा को पुकारा और कहा, हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मुझे याद कर और कृपया मुझे केवल इस बार बल दे, हे परमेश्वर, कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का बदला ले सकूं। ये बात मुझे उस समय की याद दिलाती है जो यीशु के साथ क्रूस पर लूका अध्याय 23 में था। यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद करना। और इसी कारण यीशु ने उसे उद्धार दिया और उससे कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। अब जब हम शमशोन को देखते हैं तो हम में से कुछ लोग उसकी जिंदगी में खुद को देख सकते हैं, क्योंकि ठीक उसी की तरह हम इसलिए इस दुनिया और इसकी चीजों पर केंद्रित हैं और इसमें वैसे ही जीना चाहते हैं जैसे हम चाहते हैं। यही उसने किया था, सच्चे मन से यीशु मसीह का अनुसरण करने के बजाय। और फिर बहुत से लोग परमेश्वर की ओर वापस नहीं मुड़ते, और जब वे मर जाते हैं तब बहुत देर हो चुकी होती है। परमेश्वर ने शमशोन को आखिरी मौका दिया। मरने से ठीक पहले उसने परमेश्वर को पुकारा। लेकिन हम में से बहुतों को वह अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन काल में पहले ही बहुत कुछ दे दिया है। सिर्फ आप यहाँ बैठकर यह वीडियो देख रहे हैं और उसकी दी हुई सांसें ले रहे हैं। अगर वह अपनी बनाए रखने वाली शक्ति हटा ले तो आप तुरंत मर जाएंगे।
इस पृथ्वी पर समय इसलिए बहुत छोटा है, ये तो जैसे पलक झपकने जैसा है और फिर आप कहाँ जा रहे हैं। पश्चाताप करो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। एक यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करें तो वह विश्वास योग्य और न्यायी है कि हमारे पापों को क्षमा करे और हमें सारी अधर्मता से शुद्ध करे। पश्चाताप करो, परमेश्वर से क्षमा मांगो। तुम सत्य से भाग नहीं सकते। तुम आज रात अपनी नींद में भी मर सकते हो और फिर तुम कहाँ रहोगे। तुम्हें अपने उद्धार का निश्चय होना चाहिए। यह एक दान है। उस दान को स्वीकार करने पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा भेजता है जो तुम में वास करता है और तुम पवित्रीकरण के मार्ग पर चलने लगते हो। मसीह को स्वीकार करना सिर्फ स्वर्ग जाने का टिकट नहीं है। तुम पाप से मुड़कर एक दूसरी दिशा में चलते हो। तुम प्रकाश की ओर बढ़ते हो। और अब जब भी तुम पाप में गिरते हो, तुम्हें परमेश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए, सच्चे दिल से। क्योंकि अगर अब तुम पाप करते हो तो तुम पवित्र आत्मा को दुखी करते हो। इफिसियों 4:30 कहता है, और पवित्र आत्मा को जिससे तुम छुटकारे के दिन के लिए छापे गए हो दुखी मत करो। समसोन की तरह मत बनो, जिसे परमेश्वर से एक अद्भुत दान मिला था, लेकिन जिसने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा उसे व्यर्थ कर दिया, सुख सुविधाओं के पीछे गया और फिर केवल अपनी मृत्यु से ठीक पहले वह परमेश्वर की ओर लौटा। समसोन की तरह मत बनो, उसकी तरह मत बनो। हमें इस पृथ्वी पर, इस अस्थायी संसार में केवल एक ही मौका मिलता है। यह परीक्षा का समय है। तुम क्या चुनोगे, प्रकाश या अंधकार? घड़ी की हर एक सेकंड तुम्हारी मृत्यु के 1 सेकंड और करीब ले जाती है। वह दिन आ रहा है। और अगर तुम परमेश्वर के साथ सही नहीं हो, अगर तुम अंधकार में अपने ही तरीके से जीना चुनते हो, तो जब तुम मरोगे वही तुम्हें मिलेगा, अंधकार, अनंत ज्वालाएं। मत्ती 25:41। तब वह अपने बाईं ओर वालों से कहेगा, मुझसे दूर हो जाओ, हे शापितों, अनंत आग में जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि नरक वास्तव में कैसा है या स्वर्ग, तो यहाँ ये वीडियो देखें। मैं वहाँ आपसे मिलूंगा। अगर आपने इसीलिए अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना ना भूलें। और कभी ना भूलें कि जीवन छोटा है, इसलिए कृपया अपना जीवन व्यर्थ ना करें। धन्यवाद दोस्तों।